अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है जी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो ये आज हम आए हुए हैं मोज़ाबुद्दो सरदारपुर झंडीर लालो। ये देखें जी कितनी प्यारी खूबसूरत भेड़ बकरियाँ हैं। ये जानवर पालने के बहुत से मुफीद फ़ायदे हैं। अगर इनकी ग्रोथ के मुतल्लिक जाना जाए ना तो ये इन भेड़ों को देखें, साल में 2 मरतबा बच्चों को जन्म देती हैं। साल में 2 दफ़ा बच्चों को ये जन्म देती हैं और बहुत तेज़ी से ग्रोथ करती हैं। जिस घर में भेड़ बकरियाँ हो ना उस घर में गुर्बत नहीं आती। हमारे प्यारे नबी ने भी इन बकरियों को चराया है, ठीक है, इनको पाला है। इसके पालने के बहुत से मुफीद फ़ायदे हैं। अगर एक टाइम का हम दूध लेने जाएँ ना शहर से या कहीं से भी अगर दूध लेते हैं तो 150 रुपये किलो फ़ी किलो ये दूध फ़रोख्त होता है। तो हम ये दूध डब्बे वाला इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी, वो बीमारियों से पाक है ये कहा जाता है, लेकिन सब मेरे देखने में बकवास है। असल तो ये जो अपनी आँखों से देख कर निकलवाओ, ठीक है। आपको क्या पता केमिकल डाल के वो दूध देते हैं, ये खालिस दूध होता है। ये देखें कितने प्यारे खूबसूरत जानवर हैं, ठीक है। एक बकरी अगर एक टाइम का ज़्यादा ना 2 किलो भी दूध दे ना तो 300 रुपये बनता है एक टाइम का। कितना बनता है? 300 रुपये एक टाइम का और एक बकरी का। तो ये तो माशाल्लाह देखें सैकड़ों के हिसाब से इस वक्त मौजूद हैं, ठीक है। सारा जंगल का इलाका है। वो सामने भाई बैठे हैं जो इनकी देखभाल के लिए हैं। ये सामने देखें ये बैठे हैं, ठीक है। वो सुबह सुबह इनको लेकर आ जाते हैं चराने के लिए और सारा दिन ये जंगल में चराते हैं इनको। शाम को फिर इनको घर ले जाते हैं, ठीक है। ये देखें इस भाई की, वो सामने जो बैठे हैं बिलाल भाई, इसका नाम बिलाल है। तो जब इन्होंने पहले दफ़ा बकरियां जब ली थी ना तो उस वक्त मेरे ख्याल से 5 पता नहीं 7 बकरियां ली थी। ये देखें इतनी मेहनत की है, मेहनत करने के बावजूद अल्लाह पाक ने इनको रंग लगाया है, अपने घर बार बनाए हैं इन्हीं बकरियों में से, और शादियाँ की हैं, अपनी भी की हैं, अपने बहन भाइयों की भी की हैं। उसके बावजूद अभी तक माशाल्लाह ये देखें इतने इनके जानवर हैं, ठीक है। तो अल्लाह के बंदे जानवर पालने के बहुत से मुफीद फ़ायदे होते हैं। हम आपको बार बार यही सजेशन देते हैं, बताते हैं, ठीक है। ये अल्लाह पाक ने जब इंसान के लिए इतना कुछ बनाया तो इंसान तो नाशुक्राना है ही, शुक्र अदा नहीं करता, ठीक है। तो भाई कोई काम भी हो मेहनत होती है, हिम्मत मर्दा मदद खुदा, हिम्मत करनी पड़ती है। तो देखें इन भेड़ बकरियों में से उन्होंने बनाया सब कुछ। सारा दिन उनका यही काम है, बस सुबह इनको लेके निकलते हैं। हाँ अगर पढ़ाई के मुतल्लिक हम बात करें तो वो पढ़े लिखे नहीं हैं बेचारे, क्यों हालात इनके ऐसे थे, मजबूर थे, ठीक है, और बहुत हालात इनके तंग थे। तो इस वजह से इन्होंने जानवर रखे। जानवर रखने के बाद ये तकरीबन 4 भाई हैं, 4 भाई हैं। तो चारों ने ही ना ये जानवरों में से इनकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ की। अल्लाह पाक ने इनको इतना दिया है कि आपकी सोच होगी, इतना अल्लाह पाक ने इनको नवाजा है, ठीक है। तो भाई कोई काम भी हो तो काम में दिल लगा के मेहनत करनी पड़ती है, फिर जाके कामयाबी मिलती है। ये देखें कैसे, अब धूप का टाइम है, तकरीबन 3 बजे का टाइम है, ठीक है। जानवर खा पी के आराम से रेस्ट कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। तो कितनी प्यारी खूबसूरती ये सारी भेड़ बकरियां हैं। ये देखें नन्हे नन्हे छोटे छोटे बच्चे भी हैं इनके। ये देखें ये इस वक्त वो देखें बेचारे उस धूप में ऐसे लेटे हुए हैं। तो भाई पैसा कमाना भी कोई सौखा काम नहीं है, पैसे के लिए भी बहुत टाइम लगता है। ये देखें अब ये ज़मीन के ऊपर ही लेटे हुए हैं, ठीक है। लालू बिरा क्या हाल है? तबीयत से ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। भैया काम शाम ठीक है? भैया बाबा जी क्या हाल है? चाचू जी क्या हाल है? अच्छा एक जानवर चोखा दो सी, एक भेड़ या बकरा, एक भेड़ या बकरा चोखा दो सी, बकरी 50,000। नहीं जितना रेट है वो दसो ना, कितने तकरीबन कितने दियो सी?
और नेट तो जड़े ने 35,000 एक यानी कि भेड़ या बकरा 35,000 बकरा अगर आप एक बकरा लेंगे तो एक बकरा आपको मिलेगा 60 से 70,000। इससे ऊपर भी होगा, यानी कि जितना उसका वजन होगा उतने उस हिसाब से देंगे। और जिस नस्ल का होगा वीडियो बनाई थी तुमने मेरी 2 बनाई 50-50 60-60,000 रुपये की है। देखें जी इनके जानवर है माशाल्लाह। वो देखें वो जो ये बड़ी बकरी खड़ी है माखी चीनी, कुछ लैलपुरी होंगी, माखी चीनी जो है राजनपुरी बकरियाँ भी हैं। ठीक है, तो भाई जानवर पालने के बहुत से मुफीद फ़ायदे हैं। जानवर पालें, अपने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इन बकरियों को चराया है, पाला है। तो कोई काम भी हो भाईजान मेहनत तो करनी पड़ती है, मेहनत के बगैर कोई काम नहीं होता। ये देखें जी, तो इनकी अगर अद्वियात के मुतालिक बात की जाए तो ये मेरे ख्याल से कोई सरकारी डॉक्टर नहीं आता यहाँ पे जो इनकी देखभाल के लिए हो। सरकारी हक बनता है कि महकमा इनकी सपोर्ट करे, सरकारी डॉक्टर वगैरह यहाँ पे आएँ, इनका चेकअप वगैरह करें अगर कोई मसला मसाइल हो भी जाता है तो। ये देहात में कोई नहीं आता, सारे बस पैसे बटोरने के चक्करों में रहते हैं। ये पैसे दे के दूसरे डॉक्टरों को, डंगर डॉक्टरों को बुलाते हैं अगर खुदा न खास्ता कोई मसला हो भी जाता है। तो हुकूमत से हमारी ये भी दरख्वास्त होती है, हमारी हुकूमत से ये भी दरख्वास्त होती है कि आप इनके जानवरों के लिए एक डॉक्टर भी मुहैया करें ताकि ये बेचारे अपने जानवरों की देखभाल के लिए डॉक्टर से रजू कर सकें। अगर एक कोई डॉक्टर यहाँ से गवर्नमेंट तो सरकारी तो कोई नहीं आता, प्राइवेट ही आते हैं। प्राइवेट जब आते हैं तो इनकी छील उतार लेते हैं, यानी कि अगर कोई चीज़ 10 रुपए की है तो वो 200 रुपये या 500 रुपये ले जाते हैं एक पुट्ठे के हिसाब से। तो आपसे हमारी ये दरख्वास्त है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। मैं हूँ आपका भाई उमर फ़ारूक, और हमारे चैनल को आप लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आप तमाम दोस्तों से हमारी गुजारिश है जिन्होंने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, मैं उनका भी बेहद मशकूर हूँ, शुक्रगुज़ार हूँ। और जिन्होंने नहीं किया उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। आपकी बड़ी मेहरबानी, मुझ जैसे भाई के आपने सपोर्ट की, मेरी वीडियो को देखा, लाइक किया, शेयर किया, मैं आपको बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। थैंक यू सो मच। अपने मेज़बान उमर फ़ारूक को दीजिए इजाज़त। ये नीचे है यूट्यूब का जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको आप लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट एंड वॉचिंग फॉर वीडियोस। ओके, अल्लाह हाफिज़।